आपने कैसे कॉन्सेप्ट सुना है देखते ना, हैं? 3 7 11? ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों नेटवर्किंग साइंस हैं। तो जिनके हम्म। 3 7 11 में मैलेफिक्स होते हैं, ठीक है, वो लोग नेटवर्किंग नहीं बना पाते। वो लोग ज़्यादा दोस्त यार नहीं होते। जैसे कि अगर किसी के 11th हाउस में सन हो, मार्स हो, अभी देखो ना, तुम में से जिसका भी 11th हाउस में सन है, मार्स है, राहु है, केतु है, इन लोगों का दोस्ती यारी से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ये तीनों नेटवर्किंग साइंस में सामने वाले को सुनना पड़ता है, और सामने वाले को सुनने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तो आप जो बोल रहे हो कि क्या, क्योंकि 11th हाउस से पैसा नहीं है, पता है वो पैसा बोला गया बहुत आम भाषा में। तो ज्योतिष का ना स्तर है सत्यम। कई बार ना आप ज्योतिष को उतना ही समझते हो जो आप, जितने आप होते हो, है ना? कि जितना आपका एजुकेशन है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है लाइफ के अंदर, उतना ही आप ज्योतिष को और उन हाउसेस को समझ सकते हो। लाइक 8वां घर किसी के लिए, मतलब मेरे को लगता था, मेरे को कई बार लगता था कि जो पुराने राइटर्स थे ना, वो इतना सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड थे कि वो 8वां घर सिर्फ सेक्स लेते थे। नहीं यार, कम ऑन ना, इट्स अ मेटाफिजिकल हाउस। सो इट्स अ हाउस ऑफ डेथ एंड हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, हाउस ऑफ रिसर्च लर्निंग। तो एक ही चीज पे नहीं फोकस कर सकते ना। सिमिलरली 11th हाउस इज नॉट ओनली अबाउट मनी। और उस टाइम पे जब आज से 10 20 साल पहले ज्योतिष पढ़ा जा रहा होगा, तो मनी वॉज अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हुई, तो ज्योतिष में आप 11th हाउस में नेटवर्किंग क्यों देखोगे, इच्छा पूर्ति क्यों देखोगे? तो आपको देखना है कि उस घर के अंदर से सिग्निफिकेशन, उसका जो रोल है बदल गया है। आज की डेट में मैं 11th हाउस देखता हूँ कि अच्छा, मान लो कोई बंदा आपके पास आए सत्यम, और वो बोले मेरे को कंपनी चेंज करना है, दैट्स योर 11th हाउस। क्योंकि वो ग्रुप चेंज कर रहा है अपना। कोई मिनिस्टर आता है, वो बोलता है मेरे को पार्टी चेंज करना है, 11th हाउस। कोई कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपना आइडियोलॉजी चेंज कर रहा है, आ बेसिकली। जाओ। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास के पीछे कोई बात करना है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, है ना, हैव सम रिस्पेक्ट फॉर द क्लास। तो कोई भी जो व्यक्ति आता है, उसको कुछ भी चेंज करना होता है, अपने ग्रुप को चेंज करना होता है, वो 11th हाउस है। उसके लिए करेज चाहिए ना उसका, कि उसका सपोर्ट सिस्टम, नेटवर्किंग होना चाहिए, 3rd हाउस। और कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड होना चाहिए, 7th हाउस। जब आप जब आप किसी से भी बात करते हो या किसी भी ग्रुप के अंदर जाते हो, तब आपको सबका सुनना पड़ता है। तो जितने प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, सबको 11th हाउस के अंदर जुपिटर मिलता है। क्योंकि जुपिटर नेचुरली बेनिफिक है। जितने भी ऐसे लीडर्स होते हैं जिनका बहुत बड़ा बेस होता है, बेस मतलब उनको फॉलोअर्स होते हैं, उनके 11th हाउस का जो जुपिटर एस्पेक्ट करता है या देखता है, लाइक इंदिरा गांधी के चार्ट में, पीएम नरेंद्र मोदी के चार्ट में रहता है, सबका रहता है। ठीक है, तभी तो वो बेस बनेगा ना। नहीं तो अगर वो आर्मी कमांडर होगा तो उसको मार्क्स मिलेगा। क्योंकि पता है आपका जो कमांडिंग है ना, मतलब आपका ग्रुप क्या है। आपके ग्रुप में चोर लोग हैं, तो आपके राहु मिल रहा है ना 11 घर में। When I say chore, I mean, the trickster. You understand the feeling. It's not necessarily chore, but वो लोग जो जुगाड़ वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि सारे काम हम बैक चैनल से करवा लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया कि कैसे मतलब देखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि बीपीएचएस में दिग्बली का ना बताया कि जैसे सूर्य 10वें घर में है मंगल के हाँ साथ, जी। मंगल सूर्य है ना। हम्म। सो सर जो प्लैनेट मतलब ऑपोजिट बैठ गया सेवन्थ, उससे सेवन्थ में बैठ गया, हाँ जी। तो वो तो दिग्बल प्रॉपर लूज कर गया। हाँ जी। सो दिग्बल इन द सेंस एक हिसाब से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है ना, कि बंदे को बताएगा कि तूने जिंदगी में मतलब क्या करना है। नहीं, अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिग्बल इज बुलिश, ऑब्सेसिव। ओके। मेरे को क्या करना है, वो सही या गलत डज नॉट मैटर, है ना, वो गलत भी हो सकता है, पर मेरे को जो करना है मैं करके जरूर मानूंगा, क्योंकि वही मेरा ऑब्सेसिव बिहेवियर है। लाइक जिनका मून फोर्थ होता है, उनकी मदर बहुत ऑब्सेसिव होती है उनकी लाइफ में। बेसिकली अड़ियल नेचर हो गया फिर। अड़ियल नहीं, ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव अड़ियल नहीं है। ऑब्सेसिव ये है कि जैसे मैं, मेरे पास जिस भी बच्चे का चार्ट आता है और मदर लेकर आती है, और अगर मेरे को मून 4th हाउस दिख जाए उस बच्चे के चार्ट में, तो मैं बोलूंगा आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि मदर की जिंदगी अच्छी चलेगी ना, मून 4th हाउस है।
मदर मून दिग्बली हो गया था, मतलब उस दिन भी एक बच्चे का चार्ट था, बहुत छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, मून फोर्थ हाउस में था। तो मैंने उसके बच्चे का नाम भी बहुत प्यारा था, यशवर्धन, ऐसे ही शायद नाम था, यशवर्धन था या यश, ऐसी कुछ नाम था उस बच्चे का। तो मैंने उसको बोला देख बच्चे, और मून अपने हाउस में था, एग्जॉल्टेड था, तो ब्रिलियंटली पावरफुल मून, मतलब देख जिंदगी भर ऐश से जिंदगी भर रहना है, लाइफ में जहाँ रहोगे बढ़िया घर मिलेगा, बढ़िया खाना मिलेगा, हमेशा कोई ना कोई और रहेगा जो आपके लिए टेक केयर कर रहा होगा, बिकॉज दैट्स फोर्थ हाउस मून, आपको हमेशा कंफर्ट लेवल दिया जाएगा हर जगह पे। लेकिन ना मदर हमेशा ऑब्सेसिव रहेगी, खाना खा लिया तूने, ये कहीं तूने ये तो नहीं भूल गया, कहीं ये तो नहीं हो गया, वो ऑब्सेसिव बिहेवियर रहता है मदर का। और यही 10th हाउस मार्स होगा, तो बताओ कौन ऑब्सेसिव रहेगा, कैसा रहेगा, देख हाँ, भाई। भाई बहन। भाई बहन। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स रहेंगे सिर्फ और ऑब्सेसिव रहेंगे, फ्रेंड्स। पर किस चीज फ्रेंड। के लिए रहेंगे, पावर एंड अथॉरिटी के लिए। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को जब तक पावर नहीं मिलता वो बखला ऐसा रहता है, ऑब्सेसिव है ना, ऑब्सेसिव नेचर है बेसिकली वो। सन हो गया, इज्जत मिलना नेसेसरी है, मतलब तुम सूर्य 10 वाले को बेइज्जती करके देखो जरा तुम एक बार। आई रिमेम्बर, आई थिंक चौधरी चरण सिंह जी के चार्ट में शायद सूर्य 10 था, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, बिकॉज मेरे को बहुत टाइम हो गया पीएम के चार्ट देखे। तो उनको ना याद रहता था, अगर उनके खिलाफ कोई छाप देता था कोई भी आर्टिकल, तो लोग बोलते थे अगर आप उनसे 5 साल बाद ही मिलेंगे तो वो बकायदा, उनका जो पेपर वर्क था इतना स्ट्रांग था, वो बकायदा वो आर्टिकल आपको निकाल के दिखाएंगे कि ये आपने मेरे बारे में कहा था। तो दैट्स सन 10th ना, कि आप बेइज्जती नहीं कर सकते, तुमने पंगा ले लिया। ठीक है, तो वो जो क्या बोलते हैं ऑब्सेसिव बिहेवियर्स है, वो बेसिकली दिग्बली ग्रह देते हैं। वो सही या गलत नहीं है, ऑब्सेसिवनेस सही या गलत हो ही नहीं सकता, वो तो आपका एक सोचने का तरीका है कि मेरे को ये चाहिए, तो उसमें सही गलत नहीं होता। ओके, तो सन फोर्थ में चला गया तो वो बंदे को परवाह ही नहीं होगी कि ये बेइज्जती कर रहा है, कोई करी जाए जो मर्जी बोली जाए। हाँ, वो बंदा, उस बंदे वो थोड़ा सा ना सूर्य दस का खराब ही है, सूर्य दस का आकड़ बहुत है। तो जो फोर्थ हाउस में चले आता है तो वो बोलता है फर्क नहीं पड़ता ना, सबके पास जाना है, सारी पार्टीज में मिल जाना है। ठीक है। एंड मेक्स मोर सेंस। नमस्ते जी। अ, सर पहला प्रश्न तो मेरा ये था, रत्न से जुड़ा हुआ प्रश्न था कि जैसे आपने एक वीडियो में कहा था कि अगर 10th लॉर्ड 8th में हो या फिर 7th की बात करें कि 7th लॉर्ड 6th में हो तो उनके रत्न पहने जा सकते हैं 8th लॉर्ड के या 6th लॉर्ड के, तो उससे 10th का या 7th के जो फल है वो अच्छे होंगे। लेकिन इसमें बस इतना जानना था कि उससे क्या 8th लॉर्ड का जो प्रभाव है उसका रत्न पहनने से वो जहां पर बैठा होगा वो भी तो साथ में एक्टिव होगा उससे, अच्छा, तो ठीक है। उससे क्या है? हाँ, तो क्या है कि ये जो एक जनरेशन और बात की गई है ना, जिस 6 8 12 के लॉर्ड्स के नाम पे और एक 5 9 का स्टोन पहनाने के नाम पे, उसको सुधारने में ना, वो ब्रेन वॉश को, मेरे को पता है बहुत टाइम लगेगा मेरे को ब्रेन वॉश को हटाने में। क्योंकि क्या है कि देखो, मैं तो खुद ट्राई करके देखता हूँ, मैं तो किसी को नहीं बोलता कि मेरे को सिखाओ या वो करो, है ना, मैं तो खुद, देखो मैं तो 12th लॉर्ड का स्टोन पहना हुआ है तुम्हारे सामने, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पहना, मैं पहले मार्केश भी पहना हुआ था, अभी थोड़ी देर में मैंने नीलम मंगवाया हुआ है, मैं थोड़ी देर में नीलम भी पहनूंगा। ठीक है, वो तो कम्प्लीटली मारक है असेंडेंट के लिए, अगर तुम उस हिसाब से, वो तो अष्टमेश भी है, हाँ है ना, अष्टमेश भी है, चलो वो भी पहन के देखेंगे। परेशानी क्या है ना संजय, कि जो आपका फाउंडेशन है स्टोन्स को लेके कि ये एक्टिव होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी शरीर में कई ऊर्जाओं की कमी होती है, ठीक है, कई ऊर्जाएं हमारे शरीर में नहीं होती, वो ऊर्जाएं हमें बाहर से गैदर करनी पड़ती है, चाहे वो खाने से हो, लाइक अगर मेरे शरीर में हेमोग्लोबिन कम है तो हेमोग्लोबिन बेसिकली आयरन है ना, आयरन का कारक तो शनि है, तो मतलब मैं हरे साग पत्ते वाली सब्जी नहीं खाऊं, मेरे शरीर में आयरन की कमी है तो मैं हरा साग खाऊंगा ना, तभी तो मेरे को आयरन मिलेगा बॉडी को, तभी मैं खड़ा हो पाऊंगा, है ना, तभी मेरा हेमोग्लोबिन बढ़ेगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जो ऊर्जा, जिस रंग की मेरे शरीर में कमी है, मेरे को वो खाना, वो स्टोन पहन लेना चाहिए, तभी मेरे को वो बेटर करेगा। अगर किसी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है लाइफ के अंदर, उसको ये नहीं पता चीज़ें मैनेज कैसे करनी है, उसका प्रभाव अच्छा नहीं है, उसकी इमेज धूमिल हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर लाल रंग की कमी है, जो सूर्य का उगता हुआ लाल रंग है उसकी कमी है,
और मेरे को अब उसको सूर्य से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि जो फॉलिक एसिड है, विटामिन डी है, उसके टैबलेट्स रिकमेंड कर देने चाहिए एज ए डॉक्टर। और एज ए ज्योतिष मेरे को उसको रूबी पहना देना चाहिए, क्योंकि रूबी से ही उसको, मैं सबको बोलता हूँ सारे एस्ट्रोलॉजर्स को रूबी पहन लेना चाहिए, तभी फ्यूचर का दिखाई एक विजन आता है चार्ट के अंदर। मैंने इसलिए उतारा है क्योंकि मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। मैं कोई अच्छा मुहूर्त ढूंढूंगा, उसके लिए मैं दोबारा पहन लूंगा। मैं कुछ दिन शांति से आराम से बैठना चाहता हूँ, क्योंकि रूबी पहनने के बाद आप आराम से बैठ नहीं सकते, वो आपको आराम नहीं करने देता। फिर वो आपको बोलता है कि चलो एक काम करते हैं, सूर्य होगा है, कोई नया काम करते हैं। लेकिन क्या है, आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दीजिए कि अष्टमेश एक्टिव होगा, द्वादश एक्टिव होगा। नहीं, एक्टिव कुछ नहीं होता। हमारे शरीर में जिस चीज़ की कमी है, हम वो कंज्यूम करना पड़ता है, चाहे वो भस्म के फॉर्म में करना हो, चाहे वो आसव के फॉर्म में करना हो, चाहे वो किसी भी यंत्र को पहन के करना हो, वो पहनना पड़ता है। ठीक है, और वहाँ से वो एनर्जी मिलते ही हमारी लाइफ की जो डेफिशिएंसीज हैं वो कम हो जाती है। बस इतना सा काम। सर इसी में अगर दशा को ऐड किया जाए तो दशा से कैसे चेक करें कि किस रत्न की आवश्यकता है इस दशा के अंदर पर्टिकुलर समय के लिए? अच्छा, तो दशा का स्टोन बहुत कम पहनाना चाहिए। पहला चीज़, दशा में भी महादशा का स्टोन जहाँ तक हो सके पहनाना चाहिए, जब अगर महादशा की स्टोन की ज़रूरत है तो। और स्टोन हमेशा राजसिक लोगों के लिए पहनाना चाहिए, जिनका काम राजसिक है, मैनेजमेंट का काम है, इनका टाइम नहीं है। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति को ऐसे स्टोन पहनाना चाहिए जहाँ पर उसका पूरी लाइफ का एनर्जी ड्रेन हो रहा हो, जहाँ पे उसको सबसे बड़ा ड्रेनेज हो, वहाँ पर उसको उस चीज़ का स्टोन पहनाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जब उसका लाइफ का ड्रेनेज का एक प्लग खत्म होता है, तो वो व्यक्ति राइज करना स्टार्ट करता है। तो चार्ट को ना हमेशा एज ए सोर्स एंड सिंक देखा करो, कि ऊर्जा कहाँ से आ रही है और उसकी ऊर्जा कहाँ पे अटकी हुई है, कहाँ पे वेस्ट कर रहा है। जो वेस्ट कर रहा है, क्या उसको रोकूं, या ऊर्जा कहीं पे अटक गई है तो उसको निकालूं। जब आप इस तरीके से चार्ट को सोचोगे, आपके दिमाग में 6 8 12 खत्म हो जाएगा, क्योंकि छठा घर भी इंपॉर्टेंट है, आठवां घर भी इंपॉर्टेंट है, 12वां घर और इंपॉर्टेंट है, और हर घर का अपना एक महत्व है। वो घर अगर ना हो तो चार्ट में इंसान पागल हो जाए। ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन। चरण पर सर, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया युवराज, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, अ, बताइए। सर मैं सबसे पहले तो आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। ज्योतिष में जब आया, आप आपकी मेरी पहले मीटिंग हो चुकी है। जब मैं अच्छा ज्योतिष में आया था, जी जी, मैं वही बच्चा जो 17 साल का, मतलब लूना एस्ट्रो में आया था, आपने पिछली बार बात करी अच्छा। हम्म। है ना सर। तो मैं फर्स्ट टाइम जब ज्योतिष में आया था, मतलब मेरी इज्जत यहाँ थी घर में। अब अब इज्जत यहाँ, मतलब अगर घर में सब ऐसा है कि मतलब पैर पकड़ते हैं, कहते हैं भाई कि और बता दे और बता दे, तो मतलब उसके लिए तो मैं सर बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। अच्छी बात है। ऊपर से सर आपने बोला था 2-3 महीने के लिए छोड़ दे, 12th की तैयारी कर ले, तो मैंने सर 12th पे ध्यान दिया। और ठीक है, मेरा 12th भी अच्छे से हो गया, बट अब मैं इसमें ना बहुत इंटरेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस अच्छी वजह से बात है। मैं आपकी क्लास में आया। मुझे सर आपसे एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। अ, सर, आपने अपनी फर्स्ट लूनर एस्ट्रो की वीडियो जो आपके यूट्यूब चैनल पे थी, उसमें आपने भाव बल एक्सप्लेन किया था। हाँ जी। सर मुझे ये पूछना है, भाव बल और ग्रह बल को सिंक में कैसे लेते हैं? सिंक में कैसे लेते हैं? अच्छा, एक ना मेरी बुक थी, अभी भी होगी कहीं, मैंने लिखी थी, मैंने प्रिंट 10 कॉपीज करी, उसका वो नहीं करा हम लोगों ने, कभी उसको पब्लिश नहीं करा। वेट फॉर इट। उसका बुक का नाम ही स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट्स है। उसके अंदर बेसिकली स्ट्रेंथ समझाया था मैंने, कि स्ट्रेंथ को कैसे यूज़ किया जाता है, स्ट्रेंथ बेसिकली प्रोडक्शन में कैसा यूज़ होता है। ओके सर। तो जो ये 6 प्रकार के बल है ना, ये 6 प्रकार का डेफिशिएंसी है लाइफ के अंदर। डेफिशिएंसी इन द सेंस कि जो हमारे पास बल नहीं है, इंसान वहाँ पे तड़प रहा होता है, जी। और उसी की बेसिस पे रेमेडीज बेसिकली डिसाइड होते हैं, क्योंकि क्या बल नहीं है उसके बेसिस पे आप बोलते हैं कि अच्छा इसको ना ये ट्रबल है, इस प्लांट की वजह से ये करवाइए। तो वहाँ पे उसका सिंक आ जाता है बेसिकली, जो आप पूछ रहे हो। जी। ठीक है। और सर एक मेरे को ये पूछना था कि मैंने सर पर्सनली बहुत चार्ट्स में देखा जो आपने स्टॉक मार्केट में, मैंने पिछली बार आपसे पूछा था कॉम्बिनेशन, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। आपने इरेडा और मेरे को बीएचईएल बताया था। सर वंडरफुल काम किए, मतलब वो मैंने बाद बहुत लास्ट में जाके इसको बुक किया। कौन सा लिया? बीएचएल लिया और कौन सा लिया? इरेडा।
हाँ IRAD, हाँ दोनों अच्छे हैं। ठीक है, वो अभी भी अच्छे हैं वो, मतलब उनका ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है। हाँ जी। हाँ, अभी मैं सुजलॉन की तरफ थोड़ा, मैंने सुजलॉन के शेयर्स बाय किए थे सर। मुझे यही पूछना था कि मैंने बहुत बार ना ये सेकंड फिफ्थ नाइन्थ और इलेवेंथ का कॉम्बिनेशन सिक्स और एट में होता देखा है, बट उसमें भी लोग कमा जाते हैं मार्केट से। मुझे आपसे ये पूछना था, इसमें कुछ कैच होता है क्या? उसमें पोटेंसी नहीं होती इतनी, मतलब इमेजिन कर देखिए क्या है ना, लाइफ में ना ये लाइफ का रूल है, आपको सब कुछ मिलेगा पर कुछ तो मिसिंग रहेगा ना। मतलब आपको सेकंड फिफ्थ नाइन्थ इलेवेंथ का कॉम्बिनेशन मिला पर कहाँ मिला, 8वें घर में, हाँ। तो उसका पोटेंसी कम हो गया। जो बंदा 100 करोड़ कमा सकता था वो 10 करोड़ कमा रहा है। अच्छा सर। ठीक है, तो उसको नुकसान भी लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसको नुकसान है, उसको नुकसान भी लगातार हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव उसमें है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ठीक ठाक है। हाँ, ये भी देखा मैंने, वो बाहुबल वाला कॉन्सेप्ट डाला था कि थोड़े ना उनके सेकंड या फिर नाइन्थ लॉर्ड थोड़े ज्यादा स्ट्रांग थे। अगर आपके चार्ट में पैसा है ना, मतलब अगर आपका सेकंड का भाव बल 8 से ज़्यादा है और जी। 12 से ज़्यादा है, जी। तो आपको पता है कि आपके चार्ट में पैसा है, मतलब एक नॉर्मल सा कंडीशन है वो पैसा होने का। तो जी। आपका नुकसान, मतलब जो 8 हाउस का स्ट्रेंथ है वो है तो स्ट्रेंथ ना, कुछ तो स्ट्रेंथ है उधर, जी। तो जी। उतना तो नुकसान होगा ना उधर। जो बचेगा डिफरेंस है वो आपका पैसा है बचा हुआ। हाँ। ठीक है ना। यस सर, मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन है सर। मुझे ये पूछना था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे देखेंगे एक कुंडली में, अगर आपके पास आई है तो? 6th and 11th, छठे का कनेक्शन 11th हाउस से हो रहा हो। और मैंने कई बार देखा है, मान लो मैं तो बोल रहा हूँ कि छठे का कनेक्शन 11th से आ रहा हो, उसकी दशा चल रही है मान लो यार 5th हाउस की, हम्म। 8th हाउस की। लाइक कल हम्म। भी एक चार्ट था, उसका दशा था 10th हाउस राहु, 6th हाउस मरकरी, हम्म। और अ, राहु का डिस्पोजिट, मतलब राहु मरकरी के हाउस में है, मरकरी 6th हाउस में है। जी। अब वो क्या है कि राहु की ऊर्जा तो बाकायदा बनी हुई है ना, और उसकी दशा है राहु में शनि। ओके। अब क्या है कि ये ऊर्जा ही ऐसी बनी हुई है कि उसका दिमाग पढ़ाई में है नहीं, और कनेक्शन ना हम्म। 10th का कनेक्शन 6 से है, 6 का कनेक्शन 11th से कहीं से नहीं हो रहा, वो 8 से हो रहा है, सेकंड से हो रहा है, 11th से नहीं हो रहा। हम्म। क्योंकि छठे से छठा जो है ना 11th, वही उसको, या छठे का कनेक्शन 9th से हो जाए कि चलो हायर एजुकेशन के लिए निकल जाए, तो भी मैं हम्म। बोलता हूँ कि चलो कुछ तो मिलेगा। पर अगर हाँ। 8 से हो रहा है, 12th से हो रहा है, तो बोलो कि यार देखो है नहीं। पहला चीज़ तो वो चार्ट, अगर कोई बंदा आपसे ये पूछे ना कि यूपीएससी निकालेगा नहीं निकालेगा, वो 1%er चार्ट है। चार्ट में 1%er कॉम्बिनेशन होने चाहिए। नहीं है तो आप बोल दो, सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे, यार देखो मेहनत कर लो, पर चार्ट में दम नहीं है। सर, जैसे मैंने एक चार्ट देखा, उसमें इलेवेंथ लॉर्ड सिक्स में आ रखा है, बट ये कहो आप उसमें दशा नहीं है, अभी दशा सपोर्ट नहीं है, तो फिर क्या, कैसे देखेंगे? मतलब नहीं है, यूपीएससी नहीं हाँ सूट नहीं, कर? अगर दशा नहीं है तो नहीं निकलेगा। ठीक है। दशा होनी चाहिए, यही तो खेल है ना कि आपको एक चीज़ मिली है दूसरी चीज़ नहीं मिली, आपको स्पेस मिल गया, टाइम नहीं दिया। हम्म। वो दशा आ रही है 50s की एज में, क्या करोगे उस दशा का। तो ये पूछना था कि जैसे बाधा कोर्स में आपने कहा था कि वीनस जो है वर्गो में और वीनस पाइसेस में, जब डेबिलिटेशन और एक्सॉल्टेशन साइंस में है अपने, तो जब वो अर्दी साइंस में है तो उसको, मतलब उसका डिजायर ज्यादा है, या उसके पास जैसे ब्रांडेड क्लोथ ज्यादा हैं, और पाइसेस में है तो उसको कुछ चाहिए ही नहीं, वो खुश है। हम्म। तो सर इसको हम, जैसे ये तो हो गया उसकी डिजायर्स और उसकी इच्छाओं वगैरह के लिए, या जो वीनस रिलेटेड थिंग्स हैं उसके लिए। तो ये जैसे मैरिड लाइफ में भी जैसे वीनस सिक्स है, तो मैरिड लाइफ खराब ही है, या उसकी मतलब उसको संतुष्टि नहीं है, ठीक है लेकिन उसकी, उसको अ, सेटिस्फेक्शन नहीं हो अच्छा, रही। तो वर्गो इज अर्दी साइन ना, अर्दी मतलब कि जो आपको दिखाई दे रहा है। हम्म। तो वो क्या कर रहा है, वो बहुत सारे बारीकियां कानून निकाल के सुपर ऑडिट करके शादी कर रहा है लड़का या लड़की। वो कह रहा है कि हम्म। इसका ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बेसिकली चेकलिस्ट है, वो टिक कर रहा है और उसके बाद शादी कर रहा है। पाइसिस भरोसे पे कर रहा है, तो बोल रहा है जो होगा ठीक है, वो नहीं भरोसे होगा वाली तब भी, हो जाएगी। नहीं होगा तब भी ठीक है, सही तो हम्म। किसी की भी नहीं चलती, तो वो भरोसे पे कर रहा है। ठीक है। वर्गो वाला ज़्यादा परेशान है, हाँ। क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं तो इतना वो करा, सरदारदी करी, उसके बाद ही मेरे को फिर वो नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं, जो मेरे को सब्र आना चाहिए वो फिर भी नहीं आ रहा। हाँ, नहीं तो क्योंकि सली मिल रही, क्योंकि जितना है उसका, उतने में भी नहीं मिल रही। क्योंकि जो उसका अर्थ इज बेसिकली व्हाट यू कैन फील, व्हाट यू कैन सी, पाइसिस इज व्हाट यू कैन फील। तो वर्गो के अंदर आप देख पाते हैं, पाइसिस के अंदर आप फील कर पाते हैं।
तो पाइसेस इज फार बेटर। पाइसेस बोल रहे हैं कि यार आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, बोलने में ठीक होना चाहिए, समथिंग विच इज इनटैंजिबल। वर्गो बोलता है दिखने में अच्छी होनी चाहिए, ब्लू आइज चाहिए। लेकिन वो ब्लू आइज वाली जब गालियां देगी, फिर वो बोलता है ये तो गालियां देती है, क्योंकि उसका वर्गो ऐसा ही है ना। ठीक है, वर्गो देखने ही तो है। तो पाइसेस एंड वर्गो में ये बहुत सटल सा डिफरेंस है। तो इसलिए पाइसेस इज फार बेटर फॉर शुक्र। ठीक है सर। ठीक और है, सर जैसे एक कॉम्बिनेशन है, 10th लॉर्ड 8th हाउस में आ गया तो वो डिमोशन हो गया, या फिर वो सडननेस बनी रहती है प्रोफेशनल लाइफ में, बार बार चेंजेस आते हैं। इंस्टेबिलिटी इन प्रोफेशनल लाइफ। हाँ जी। हाँ। तो सर प्रश्न अभी भी अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखने को मिले और हाँ जी। सामने वाला अपनी प्रोफेशनल लाइफ की परफॉर्मेंस की ही बात कर रहा है, तो वो दैट मीन्स वो डाउनफॉल आने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन कि सर जैसे आपने शेयर मार्केट के बारे में बताया था कि टॉरस में जुपिटर आया तो शुगर स्टॉक्स भागेंगे। शुगर, एफएमसीजी। मैंने एक टर्म यूज किया था, फूड ऑन व्हील्स। तब वो हम्म। वाला स्टॉक 130 रुपये पे था, अभी वो 270-75 पे है। सर वो तो मैं देख ही रही हूँ, सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं शुगर के, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। सर जैसे कि अगर इसमें हमें सिलेक्शन करना हो कंपनी वाइज, लाइक सेक्टर तो पूरा ही भाग रहा है कि हमें कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना है, तो वो जुपिटर का तथा ना लिया जाए या नहीं, फिर नहीं, नस नहीं। का। और पिक एनएससी की वेबसाइट पे जाइए, उसके अंदर मार्केट शेयर देखिए। लाइक अगर आपने मार्केट शेयर देखना हो स्टील सेक्टर में, तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट लीडर में टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, जेके स्टील है। हम्म। पिकअप द मार्केट लीडर, क्योंकि ना शेयर मार्केट का रूल है कि हमेशा पहले लीडर्स, लीडर्स मतलब वो उस सेक्टर के प्रोमिनेंट, वो हैं क्या बोलते हैं, पिलर्स हैं। वो हम्म। पहले जाएंगे, वो पहले बढ़ेंगे और हम्म। वो प्रोमिनेंट बढ़ेंगे। एंड में आके फिर वो छोटे जो वो बचते हैं, जो एक दो कंपनीज बचती हैं, एंड में वो बढ़ेंगी। तो हाईवेज हमेशा चुनने चाहिए। ठीक है सर। और सर जैसे इसी कॉम्बिनेशन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आ रही है क्या? टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसमें? और टॉरस, जुपिटर टॉरस में। नहीं मैम, मैंने देखा नहीं। सर क्योंकि मैं भी, आई हैव नॉट इन्वेस्टेड एनीथिंग इन टेक्सटाइल, सो मेरे को ना उधर वो ध्यान सर गया मैंने नहीं मेरा। रैंडमली, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा था कि वीनस राहु आया है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भागना चाहिए एटलीस्ट, चलो वो वीनस वाले टाइम पीरियड पे ही। हाँ, हाँ तो जी। मैंने सेंचुरी एन का अपनी साइड से देखा, मैंने कहा ठीक है, ठीक लग रहा है और वो अल्फाबेटिकली भी सूट कर रहा है। तो उस टाइम पे मैंने सेंचुरी एन का लिया, और मतलब उस टाइम पे कॉम्बिनेशन नहीं था अर्न करने का, तो वो थोड़े दिन तक लिया, उसके बाद लगा कि फॉल हो रहा है छोड़ दो। और उसके बाद जैसे ही मैंने छोड़ा, उसके बाद से वो ऐसा भाग रहा है, डबल हो चुका है सर अभी तक। तो मैम मुझे लग रहा था ना कि जुपिटर दिस इज टॉरस का ही इफेक्ट है क्या? दिस इज स्टोरी ऑफ एवरी स्टॉक ट्रेडर, कि जो मैं लेता हूँ वो चलता नहीं, जो मैं बेच देता हूँ वो छोड़ने के बाद भागता है। बट देखो, जो आप ले रहे हो ना, तो लेने से पहले बहुत क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है, मेरे को एग्जिट कहाँ करना है, और ये कितने दिनों में जाएगा। तो लेने का सब्र कीजिए, है ना। मतलब सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जुपिटर टॉरस का नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है? नहीं है। तो सर इसका रीजन क्या हो सकता है, क्यों ये भाग रहा है, डबल हो चुका है सर उस तब से लेकर अब तक? मैम थ्रेड्स भाग रहे हैं बेसिकली, आप सेंचुरियन की बोल रहे हो, थ्रेड्स हैं। देर मस्ट बी सम अदर कॉम्बिनेशन। बट देखो, मेरे को नाउ प्लांट्स ना, किसी प्लांट को, किसी ने कॉम्बिनेशन को बढ़ा रहे होंगे 110%। हम्म। मेरे को वो चुनना है जो सबसे 110% श्योरिटी के साथ है कि ये भागना ही भागना है, 110% ये भागेगा, इसको कोई नहीं रोकेगा। तो मेरे को अपना पैसा वहां लगाना है जहाँ पे विच इज सेफेस्ट बेट एंड विच कैन डबल माई मनी इन ईयर। मेरे को तो वो स्टॉक्स पिकअप करने होते हैं। तो कोई सा भी, अगर आपने, मतलब मेरे लिए तो बहुत सिंपल सा स्टॉक था। अगर आप शुगर स्टॉक्स में जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे, जो यस सर। पोर्टफोलियो है वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है, यस सर। क्योंकि उसका डिविडेंड भी आता है, उसके प्रोमोटर होल्डिंग्स भी अच्छे हैं, उसका बाकी सब चीज़ें भी ठीक है। वो आई थिंक 300-400 पे एंटर हुआ था जब मैंने बोला था कि ले हाँ लो। सर, हाँ मिल अभी लिया हुआ है। हाँ। अभी आठ अच्छा सर। सौ सात 750-800 रुपये का है, डबल हो चुका है ना। बट मेरे को पता है वो जी। आगे भी जाएगा, तो लेके बैठना है। ठीक है सर, लिया हुआ है वो तो मैंने। युवराज, सर्वोत्तभद्र चक्र हैज़ नथिंग टू डू विद स्टॉक मार्केट, ट्रस्ट मी। मैं सर तुमको एक, तब बोल रहा हूँ कि जब ना तुम्हें मेरे को बोल रहे हो सर्वोत्तभद्र चक्र, मैंने जितने लोग मेरे को एडवाइस देते हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ तुम मेरे को पोर्टफोलियो दिखा दो, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा दूंगा।
जो लोग पढ़ा रहे होते हैं सर्वतोभद्र चक्र से, उनको बोलो सर आप अपना पोर्टफोलियो दिखा दो, मेरे को कुछ नहीं सुनना। आप किसी ट्रेडर के जाते हैं ना, आप बोलते हैं ना कि मेरे को ये दिखा दो ना आपने क्या बनाया है, बस और कुछ नहीं सुनना मेरे को, आपने जो बनाया मेरे को वही बनवा देना। तो ओके सर्वतोभद्र सर। चक्र हैज नथिंग टू डू विद द स्टॉक मार्केट मूवमेंट्स, प्लीज डू नॉट फॉल इन दैट ट्रैप। उससे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आप 13 डिग्री 20 मिनट की बात कर रहे हो, मैं आपको 3 डिग्री 20 मिनट की बात बता रहा हूँ, हम्म नक्षत्र हम्म पद की। हम्म। तो 3 डिग्री 20 मिनट पे फोकस करना है, 13 डिग्री 20 मिनट पे नहीं करना है। ठीक है सर। ठीक ठीक है। है। सर एक लास्ट इससे शेयर मार्केट से रिलेटेड ही। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जी। सर जैसे मरकरी रेट्रो हुआ तो मार्केट जो है उसने थोड़ा सा डाउनफॉल लिया, तो ये मतलब जब जब मरकरी रेट्रो होगा तो वो एक उसे कम बैक करना पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है, तो मतलब उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए मरकरी रेट्रो होने से पहले। हाँ, मगर अगर आपका गोल छोटा है तो सी पारुल, अगर आपका गोल साल भर का है ना हम्म। और आपने डबल करवाना है, तो तो आप कुछ नहीं बार कर। बार नहीं खरीद सकते, बेच सकते। और हमारे मतलब ऑनेस्टली मेरे पास तो ना, मैं देखता भी नहीं कई कई महीने स्टॉक्स, क्योंकि मेरे को पता है कि देखो, मेरे को पता है मेरे को ना बैंकिंग स्टॉक कब खरीदना है, और वो उसका इंडिकेटर मार्केट नहीं है, मार्केट इज जीरो इंडिकेटर। यस। मेरे पास इंडिकेटर है कि जुपिटर जिस दिन जेमिनाई राशि कैप्रिकॉर्न नवांश में होगा, युवराज 3 डिग्री 20 मिनट का ये है, 13 डिग्री 20 मिनट की बात नहीं कर रहा मैं आपके साथ, 3 डिग्री 20 मिनट, सर। है ना, उस दिन मैं खरीदूंगा। तो मेरे पास अच्छा खासा स्पैन है 40 दिन का खरीदने का, उसके अंदर मैं निकाल सकता हूँ और नैरो डाउन करके किस दिन खरीदना है मेरे को ये भी पता है मेरे को किस दिन बेचना है। जुपिटर कैंसर राशि पाइसिस नवांश रेट्रोग्रेड, उस दिन मैं बेच दूंगा, ये उसका हाईएस्ट है। लास्ट टाइम जब ये हुआ था ना, तो बैंकिंग स्टॉक 8,000 पे था, जुपिटर जेमिनाई राशि कैप्रिकॉर्न नवांश 8,000 पे बैंक निफ्टी था, जुपिटर कैंसर राशि पाइसिस नवांश रेट्रोग्रेड बैंक निफ्टी 20,000 पे था। 8,000 से 20,000 तक का रन है, सिर्फ और सिर्फ लेस देन 18 मंथ्स में। तो मेरे को क्लैरिटी है। तो दुनिया बोलती है कि सर कब खरीदना है, मैं बोलता हूँ कि जब ये इधर आ जाएंगे तो मेरे को खरीद लेना है, जब इधर जाएंगे तो बेचना है। मेरे पास तो मेरे इंडिकेटर बहुत क्लियर है कि कब खरीदना है कब बेचना है। तो आपको ना इंडिकेटर मार्केट नहीं बताएगा, प्लान्स बताएंगे। इस बार भी एग्जैक्टली। ऐसे ही कर लेना, खरीद लेना बेच देना। तो उसके तो होने दो, मरकरी तो छोटा है ना, रेट्रोग्रेड हो रहा है 25 दिन 27 दिन, करने दो, क्यों उसमें टेंशन लेना है। सर आपने क्लास में करोड़ों की डिक्टेम दे दी है। हाँ पता है मुझे। मैं जब गुरु पूर्णिमा का इवेंट किया था, मैंने जो स्टॉक अब तक बोले थे, गुरु पूर्णिमा 21 के दिन ना, 1 महीना हो गया, वो स्टॉक ऑलरेडी 80% हो चुका है 1 महीने में। वो 2 स्टॉक बोले थे, दोनों स्टॉक हो गए। तो मेरे को पता है यार क्या कि जब मैं स्टॉक्स पढ़ा रहा होता ना, मेरे को बोलते ना कि ज्योतिष काम नहीं करता स्टॉक्स में, मैं बोलता आप पोर्टफोलियो ले आओ सर अपना, मेरे को चाहिए ही नहीं, और आप अपना ले आओ मैं अपना ले आता हूँ। मेरे को तो नहीं आता ना ये, आपके सारे तौर तरीके मैंने देख लिए कितने कितने ज़्यादा एंशियंट हैं। और हमारे पास तो आकाश का ज्ञान है ना, 5,000 साल पुराना है हमारे पास। बैक टेक्सटिंग तुम कहाँ से करोगे? मैं तो 5,000 साल का बैक टेक्सटिंग दिखा सकता हूँ तुमको गोल्ड का। तो हमारे फंडास बहुत क्लियर हैं स्टॉक्स के अंदर। सर जब आपने टॉरस में बताया था जुपिटर का शुगर स्टॉक का, तो मैंने ऐसी जो मतलब पुराने ट्रेडर हैं फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग चलने वाले, मैंने उनको बोला, तो ही सेड कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। तो अब वो हाँ चल रही है, शुगर तो भाग रही है। हाँ। सर रिएक्शन देखने वाला होता है, मजेदार बिल्कुल। हाँ तो ये क्या है ना कि आप ना जो नेसेयर्स हैं ज्योतिष के, उनको ऐसे ही हरा सकते हो रिजल्ट्स दिखा के। उनके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ दिखाना है पोर्टफोलियो। आप पोर्टफोलियो दिखा दो मेरे को, आप दिखा दो आपने अपने जितने आप फंडामेंटल्स की बात कर रहे हो, आपने कितना पैसा बनाया है। बिकॉज आप ना बहस नहीं कर सकते बेवकूफ लोगों के साथ, आप उसमें उनको रिजल्ट्स दिखा सकते हो, और रिजल्ट्स के देख के दुनिया आती है। ठीक है ना। सर एक लास्ट। यहाँ पंजाब से हूँ सर। यहाँ पे नशा वशा बहुत करते हैं बच्चे, कि मेरे बच्चे ने मुझे घर से भगा दिया, उनके निकाल दिया। तो सर एट ए टाइम कोई ऐसी रेमेडी है कि पीस हो जाए, घर में शांति आ जाए? लड़ाइयाँ होती रहती है घर में, ज्यादातर इस तरह के बहुत आते हैं। तो क्या है कि
ऐसे फ़ोन नहीं उठाने चाहिए। बट आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे प्रॉब्लम्स अगर मैं फ़ोन उठाने लग जाऊँगा ना, मेरे पास दिन भर आएंगे। आई अंडरस्टैंड कि आप क्या पूछना चाहते हो, मैं मजाक में अलग चीज़ बोलता हूँ, बट क्या है कि आपकी लाइफ आपके एकत्र की गई ऊर्जाओं का सार है। जी सर। अगर आपने जो कमाया है वो आपके बच्चों में, आपका सारा पाप और पुण्य आपके बच्चों में दिखाई देता है। जी सर। आपने जो कमाया होगा वो आपके बच्चों में नजर आएगा आपको, यही पूरे जीवन का सार है। तो अगर आप ये बोल रहे हो मेरे जीवन का सार ये है कि मेरे बच्चे मेरे को आज इस हालत में ले आए हैं, आप मेरे को 15 मिनट में कोई ऐसी रेमेडी बताओ जो मेरे सारे पाप पुण्य धुल जाएं, तो वो मुश्किल है ना। जी सर। इसलिए ना, जब वक्त अच्छा चल रहा होता है इंसान को अपनी ऊर्जाएं संचित करते रहना चाहिए, अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, ज्ञान का संचय करना चाहिए, और लाइफ के अंदर अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए लोगों को। उससे क्या होता है कि आपकी जब ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है तो आपकी लाइफ के अंदर वो दिखाई देता है कि आपके पास इतना कुछ होता है, इतनी प्रोटेक्शन होती है कि आपके लाइफ में कभी कोई परेशानी नहीं आती। पर क्या होता है, जो लोग तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं उनके पास पैसा आते ही या उनके पास कोई भी संसाधन आते ही वो उसका दुरुपयोग मद और गर्व के अंदर, अहंकार के अंदर ऐसे चूर होते हैं कि वो किसी इंसान को इंसान नहीं समझते। लाइक एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि आज सुबह इस यहाँ पे कुछ खाने का शायद मुझसे रह गया होगा, तो बहुत सारी चींटियाँ थी। तो काम वाली जो सफाई करने आती है वो क्या करने लगी, वो कॉलिन लेके आई। मैंने बोला नहीं कॉलिन मत करो आप ना, मैं अपने आप हटा दूंगा ये चींटियाँ। तो उन्होंने बोला भैया इसमें बहुत टाइम लगेगा आप जिस तरीके से हटा रहे हो। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पता है टाइम लगेगा, पर परेशानी क्या है कि ये जीव हैं, आप एकदम से इन जीव को मार दोगे और वो ठीक नहीं है। आज आपके पास ताकत है, आज आपके हाथ में हो सकता है कि एक कपड़ा है, एक कॉलिन है, आप 2 मिनट में मारोगे साफ हो जाएगा, जीव की हत्या कर रहे हो आप। और बहुत सारे जीव थे और अभी भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सारे हैं, मुझसे नहीं निकले पूरे तो पूरे, कोई बात नहीं, मैं इसके बाद लगूंगा सफाई में दोबारा से। पर क्या है कि आपको इस बात का हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि आपसे 200 गुना ज़्यादा, 2000 गुना ज़्यादा ताकतवर कोई बैठा है। आज आपके पास भले ही हाथ में ताकत हो, आज भले ही आप गाड़ी में चलते हो, आज आप भले ही घर के अंदर अपने घर में बैठे हों, पर ना ऊपर वाले को 1 मिनट ही लगना है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, शायद 1 सेकंड भी लगना है आपको वापस गिराने में। तो इंसान को थोड़ा झुक के चलना चाहिए और लगातार अपने पुण्यों को संचित करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। तो आप जो सवाल पूछ रही हैं मुझसे कि क्या ऐसा उपाय हो सकता है, हो सकता है, ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे को पता है कि, और ऐसे रेमेडीज मैंने भी बहुत बार लोगों से दिए हैं, करवाए हैं, पर उसका ना फायदा है नहीं, क्योंकि आप एक बार भी करवा दोगे तो 2-3 बार बाद भी आपको वो काम, 2-3 दिन बाद फिर से आपको वो काम कराना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा नहीं है वैसी। हाँ जी सर।